हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट अपडेट्स बाय आरजी। आज हम बात करते हैं कोयल इंडिया के बारे में। कोयल इंडिया लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी हमारी नवंबर 1975 में अस्तित्व में आई थी और ये कोयल खदान वगैरह में कामकाज वगैरह करती है। ये तो स्टार्टिंग में 79 मिलियन टन के मामूली उत्पादन के साथ आई थी ये। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करता हूँ तो कंपनी का मार्केट कैप 2,36,957 करोड़ तक पहुँच चुका है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है अब इस वक्त, और आने वाले टाइम में ये और अच्छा बेटर कर रही है धीरे धीरे करके। और करंट प्राइस की बात करें 384 रुपये है। हाई इसने 12 वीक 545 रुपये लगाया था, लो 362 रुपये लगाया था। ये आजकल अपने लो के आसपास मिल रही है, तो एक अच्छा मौका है ख़रीदारी करने का। स्टॉक पी इसका 6.58 रुपये, ROC 63 रुपये, बुक वैल्यू 156 रुपये है, ROE 52 रुपये और डिविडेंड हिल 6.63 रुपये। फेस वैल्यू इसकी 10 है, मतलब आने वाले टाइम में ये 1:10 का स्टॉक स्प्लिट देगा। जो इसका शेयर 3.84 रुपये के आसपास दिखाई दे सकता है। तो अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट इसका देखोगे यहाँ पर सितंबर 2021 में 2,933 करोड़ था। वहीं अगर मैं सितंबर 2024 में बात करूँ 6,275 करोड़ हो गया, सीधा 4,000 करोड़ इसने प्रॉफिट किया है 2021 से 2024 तक। पिछले 3 सालों में इसने 3 से 4 सालों में तो देखोगे इसका प्रॉफिट 10,000 से 6,000 फिर 8,000 10,000 ऐसे ही चलता रहा है। तो प्रॉफिट कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, तो इसमें इतना कुछ बड़ी बात नहीं होती इसकी। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो नेट प्रॉफिट इसका 36,013 करोड़ है। जो देखोगे लगातार इसने अपने आप को ग्रोथिंग पीरियड में ही रखा है। किसी भी कंपनी का ग्रोथिंग पीरियड देखोगे तो वो अपने आप को बेटर करने के लिए जब नई चीज़ें लेकर आती है जब भी ग्रोथ करती है वो। तो अब धीरे धीरे करके देखोगे ये भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो एक अच्छी कंपनी है ये और आने वाले टाइम में और अच्छा कर रही है। अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ 10 साल में इसने 9% का ग्रोथ दिया है, 5 साल में 16%, 3 साल में 43% का प्रॉफिट ग्रोथ है इसका, जो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जाता है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करूँ तो पिछले 5 साल में इसने 14% का प्राइस CAGR दिया है। तो CAGR 14% 5 साल में बहुत अच्छा माना जाता है। 3 साल में 38% से इसने पैसा कंपाउंड किया है। पिछले 1 साल में इसने 5% से पैसा कंपाउंड किया। पिछले साल का इतना खास नहीं रहा है, बट 3 साल का इसका 38% का कंपाउंड रहा है, जो कि ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के बारे में। लायबिलिटीज़ बात करूँ, इसकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जितना इसका मार्केट कैप है उतना ही इसकी लायबिलिटीज़ हैं आसपास। तो 2,49,359 करोड़ इसकी टोटल लायबिलिटीज़ है, जो बहुत बहुत ही ख़राब है। मतलब बहुत नेगेटिव पॉइंट है इसका। एसेट्स हैं इसके पास, ये लायबिलिटीज़ अपनी चुका सकती है, बट ये लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इसमें थोड़ा ही एक नेगेटिव पॉइंट होता है इसका कि एक नेगेटिव पॉइंट है। कैश फ्लो भी इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। 63% इनका स्टेक है, तो प्रमोटर्स को इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। FIS की बात करें तो FIS को भी इस पर भरोसा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके। 6%, 7%, 8% से सीधा अब 9% तक है FIS। अगर मैं DIS की बात करूँ तो DIS का भी इस पर भरोसा बढ़ रहा है। अब 22% था, 21% प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पर 23% हुआ, फिर 22% हुआ। तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो FIS DIS दोनों का भरोसा बहुत है। प्रमोटर्स का खुद का अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा भरोसा है। गवर्नमेंट को भी इस पर भरोसा है, गवर्नमेंट भी अपना स्टेक बढ़ा रही है धीरे धीरे करके। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर 95% यहाँ पर प्रमोटर्स, FIS DIS, गवर्नमेंट है। तो कितना अच्छा स्टॉक होगा, कितना ज़्यादा भरोसा होगा। अभी स्टॉक स्प्लिट भी देने वाला है कुछ टाइम में, तो अपने आप को इसने बेटर कंडीशन में लेकर रखा है। हाँ, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। कोयल इंडिया की एक सबसे बड़ी कंपनी है ये, और आने वाले टाइम में कोयला बहुत ज़्यादा यूज़ में ला सकते हैं हम, लाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में लाते भी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में कोयले का यूज़ होता है। हमारा पब्लिक के पास सिर्फ 5% है यहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं कि 95% का स्टेक पूरा एक ऐसे लोगों ने ले रखा है जिनको अपने आप पर, अपनी कंपनी पर, इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो आप सोच सकते हैं इस कंपनी को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये एक अच्छी कंपनी है और आने वाले ओवर द ईयर ही आपको अच्छा ही रिटर्न दे सकती है ये।
यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कोविड के टाइम पर थोड़ा कम हुई थी 2020-21 में, वरना ओवरऑल इसने अच्छा ही रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम बात करें कि 2020 में 16 अक्टूबर 2020 को 111 रुपये का ये शेयर था और ये गया कहाँ तक है, ये 500 रुपये के आसपास तक गया था 2024 तक। तो सोचो इसने कितना ज़्यादा एक बहुत हाई लगाया था, जो इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था लोगों को। अभी ये अपने लो पर है, ये एक अच्छा मौका है खरीदने का, क्योंकि ये कभी भी अपने प्रीवियस लो को क्लोज नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है। तो इस वक्त ये हमारे पास एक अच्छा मौका है इसमें पैसे डालने का और अपने पैसों को ग्रो करने का। ये कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप इसको एक बार देख सकते हैं, रेड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं, रख सकते हैं कि किस तरीके का स्टॉक है।